2024 के चुनाव से पहले जेडीयू के भीतर मची इस खींचतान का इंडिया गठबंधन पर भी असर पड़ना तय है, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं किया है। मगर सीट शेयरिंग को लेकर अभी से विपक्षी दलों में बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। आज कांग्रेस ने नागपुर से 2024 का चुनावी शंखनाद तो कर दिया, मगर उसी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। उद्धव गुट की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो राज्य में बड़े भाई की भूमिका में है और 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस कह रही है कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जिससे सभी का फायदा हो और जीत मिले। अब 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने नागपुर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेताओं का नागपुर में जुटान हुआ और चुनावों को लेकर दल की दशा और दिशा तय करने की कोशिश की गई। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं, ऑर्डर ऊपर से आएगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। समीकरण साधने की कोशिश हो रही है कि 2024 में कांग्रेस का रोल क्या होगा, क्या रणनीति होगी जिससे उन्हें विजय हासिल हो। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। कांग्रेस अपनी रणनीतियों पर काम जरूर कर रही है, मगर उसे ध्यान रखना होगा कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो चुनाव में उतरती है तो उसकी कितनी भागीदारी होगी, कितनी हिस्सेदारी होगी। अगर किसी के पास कैंडिडेट नहीं होगे तो हम दे देंगे कैंडिडेट। ये शिवसेना है महाराष्ट्र में शिवसेना का आवाज चलेगा और ताकत रहेगी। अगर किसी हमारे साथियों के पास उम्मीदवार नहीं होंगे लड़ने के लिए तो हमें बताइए, हम भेज देंगे। क्योंकि इसी महाराष्ट्र से उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत हफ्ते भर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। संजय राउत का ये बयान महाविकास अघाड़ी के दलों को सही नहीं लगा, क्योंकि अभी जब बात ही नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई, कोई निर्णय ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसे बयानों का क्या मतलब है। कांग्रेस नसीहत दे रही है कि सीटों के बंटवारे के केंद्र में जीत का जज्बा होना चाहिए। हर पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है वैसे उसी पे ध्यान देना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर सभी मिलकर कहां पर जीतने की संभावना अधिक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। बाकी सीटों पर हम लोग बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है। कांग्रेस चाह रही है कि बाकी के विपक्षी दल सोच समझकर सीटों के बंटवारे पर बात करें ताकि बात बिगड़ने ना पाए। हमने आग्रह किया है सभी साथियों से, सहयोगियों से कि खुले मन से हमको बैठकर ये निर्णय लेना है कि अधिक से अधिक सीटें हम लोग कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर एज एन अलायंस सब लोग मिलकर हम लोग कैसे जीत सकते हैं। ये सही है कि अलायंस में ज्यादा जीतेंगे तो जो सहयोगी दल हैं वो भी ज्यादा जीतेंगे, लेकिन हो सकता है किसी की एक कम हो, किसी की एक ज्यादा हो, किसी की दो ज्यादा हो, दो कम हो। इसी के लिए तो चर्चा करने की आवश्यकता है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी दलों में एनसीपी के नेता भी संजय राउत के बयान पर नसीहतों का पिटारा भेजते हैं। इंडिया आघाड़ी के गठबंधन के हर एक पार्टी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और इससे हमने कितनी सीटें लड़ी है गए चुनाव में, इससे हमें जीतना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इस गठबंधन में कभी भी मुझे लगता है दरारें नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं,
फिलहाल शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में शामिल है और सभी दल चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और क्या उद्धव गुट 23 सीटों से कम में मानेगा। नागपुर से मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। आइए जरा अब वो वजह समझ लेते हैं कि आखिर शिवसेना 23 सीटों की मांग क्यों कर रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, जिसमें 48 सीटों में बीजेपी ने अपने पास 25 सीटें रखी थी, शिवसेना को 23 सीटें दी थी, जिसमें शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी के प्रत्याशी 19 सीटों पर लड़े थे, कांग्रेस को 25 सीटें दी गई थी, लेकिन इन 25 सीटों में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। इन आंकड़ों को आधार बनाए तो विपक्ष के गठबंधन में शिवसेना मजबूत है और सबसे ज्यादा सीटों की वो मांग कर रही है। जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कि उद्धव के सांसद शिंदे गुट में चले गए, वहां भी दावों में दम है, क्योंकि 18 सांसदों में 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं अब, जबकि सिर्फ 5 सांसद शिवसेना के उद्धव गुट के पास बचे हुए हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, जिसका फायदा भी शिवसेना को मिला, क्योंकि विधानसभा में महाराष्ट्र की सियासी गणित पूरी तरह से बिगड़ गई। शिवसेना को 56 सीटें मिली तो वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें विधानसभा में, जिससे कांग्रेस और एनसीपी का दावा भी मजबूत हो जाता है। 105 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या हुई ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।